Loving greetings to every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी लोगों को प्रेमपूर्ण अभिवादन। I also welcome all of you to listen God's word. मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप परमेश्वर का वचन सुनिए। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, when you hear the word from the Bible, जब आप बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, it is a word is spoken directly by God to you. ये तो ऐसा वचन है जो सीधा परमेश्वर ने आपसे कहा है। ये उसकी ओर से आपके लिए वचन है। He talks to us. वो हमसे बातें करते हैं। We hear what he is speaking प्रभु जो कह रहे हैं उसे हम सुनते हैं and we respond to his word. और हम उसके वचन को प्रत्युत्तर देते हैं, Because क्योंकि God won't say lie. सुनिए, परमेश्वर कभी झूठ नहीं कहते। Every word that proceeds from the mouth of God हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है, is all recorded in the Bible ये सब बाइबल में लिखे हुए हैं that he uses us कि वो हमारा उपयोग करते to हैं communicate these messages to you. कि वो इन संदेशों को आपको बता सके, इन्हें आप तक पहुंचा सकें। When we are talking to you, जब हम आपसे बातें कर रहे हैं, it is not a man speaking. ये कोई मनुष्य बात कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। God's word, परमेश्वर का वचन, God's message, परमेश्वर का संदेश, and the Spirit of God takes it और परमेश्वर का आत्मा इसे लेता है and he speaks to you direct. और वो हमसे बातें करता है। You understand this? आप इसे समझ लीजिए। So when this words comes, if you attentively listen, this is God is speaking. तो जब ये वचन आते हैं और आप इसे ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं, If you hear that word जब आप ये वचन सुनते हैं and if you respond to that word, अगर आप इस वचन को प्रत्युत्तर देते हैं, it is a great blessing. It is faith comes on that way. तो इस तरह से विश्वास आता है और ये बड़ी आशीष है। You will have everything. आपके पास सब कुछ होगा। It is a desire of God, ये तो परमेश्वर की इच्छा है all people to be blessed. कि सभी लोग आशीष प्राप्त करें, Because Jesus came to this earth to give us life and abundant life. क्योंकि यीशु इस संसार में आए कि हमें जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। वो हमें जीवन और बहुतायत का जीवन देने के लिए आए थे Yeah, that you should have a life and life abundance. कि आप जीवन पाए और बहुतायत का जीवन प्राप्त करें। It is there the life of joy, peace, happiness, prosperity, health, and all these things are there in the life. और ये तो ऐसा जीवन है जिसमें आनंद, खुशी, संपन्नता, अच्छी तंदुरुस्ती और ये सब कुछ इसी में बना है। ये इस तरह भरपूरी का जीवन देने आए। These are all already there. ये पहले से ही वहाँ पर है। Only thing is you have to listen the voice of God आपको परमेश्वर की आवाज़ सुननी चाहिए and believe it. और विश्वास करना चाहिए। One important topic I was talking in the last episode. पिछले एपिसोड में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ पर बता रहा था। This word was spoken by the Lord Jesus. और ये वचन तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, I will not leave you orphan मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा and I will come to you. और मैं तुम्हारे पास आता हूँ। Listen, सुनिए, last 2000 years, पिछले 2000 साल में beloved, प्रिय लोगों, we are not orphan here on this earth. हम यहाँ पर इस पृथ्वी पर अनाथ नहीं हैं। You are not alone. आप अकेले नहीं हैं। You are not helpless. आप असहाय नहीं You are हैं। not hopeless. आप आशाहीन नहीं हैं। आप बिना सहायता के नहीं हैं। God has not left us in this world just orphan. परमेश्वर ने हमें संसार में ऐसे अनाथ के जैसे छोड़ा नहीं है। He has handed over us into a beautiful and mighty person. उसने हमें एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही सामर्थी व्यक्ति के हाथ में सौंपा है। A mighty and a marvelous person. वो तो बहुत ही सामर्थी और बहुत ही अद्भुत ऐसा व्यक्ति है। In his hand he handed over. उसके हाथों में उसने हमें सौंप दिया And है he is so faithful. और वो इतना विश्वास योग्य है, वो महान विश्वास योग्य है। He is always there with us. वो हमेशा हमारे साथ में रहता है। Jesus spoke this word. यीशु ने इन शब्दों में He कहा, said like this उसने इस तरह से कहा, in Matthew 28:20. मत्ती 28:20 में उसने कहा है, Lo, I am with you always, even to the end of the world. देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ।
इस तरह से स्वयं यीशु ने कहा है। Then he said, और उसने कहा I will never leave you, I will never forsake you. कि मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा, इस तरह से कहा। When he spoke like that, जब उसने इस तरह से it कहा is है, written Hebrews chapter 13, इब्रानियों अध्याय 13 में 5 and 6, वचन 5 और 6 में हम देखते हैं, it says like this, ये इस तरह से कहता है, लेट योर कंडक्ट बी विदाउट कवचियसनेस, let your conduct be without covetousness, बी कंटेंट विद सच थिंग्स be content with such things एज यू हैव, as you have. फॉर ही हिमसेल्फ हैज सेड, He himself said, आई विल नेवर लीव यू I will never leave you, नॉर forsake I you. will not forsake you. So we may say boldly, So, we may boldly say, see, so we may boldly say, the Lord is my helper, the Lord is my helper, I will not fear. I will not fear. What can man do to me? What can man do to me? सुनिए, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? ये कहता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? See, my beloved, देखिए प्रिय लोगों, how can we say? Then here it is says, say boldly. हम कैसे कह सकते हैं? और यहाँ पर ये कहता है कि हम साहस के साथ कहते हैं। So you have to say boldly. तो हमें निडर होकर कहना है। What you will say? आपको क्या कहना है? The Lord is my helper. कि प्रभु मेरा सहायक है, I will not fear. मैं न डरूंगा। What man can do? मनुष्य क्या कर सकता है? How could he say this? वो ये कैसे कह सकता था? Because of Jesus' word. यीशु के वचन के कारण He ही। said, I will never leave you. मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा, इस तरह उसने I कहा will है। not forsake you. मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ, I am always with you. मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। When God say like this, I am with you, जब परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ I will हूँ, never leave you, तो मैं तुम्हें कभी नहीं never छोड़ूंगा, forsake न तुम्हें त्यागूंगा। you. He himself said. उसने खुद ये कहा है। When he said like जब that, उसने इस तरह से कहा we है, have to respond. तो हमें प्रत्युत्तर देना We है। are telling to other people. हम दूसरे लोगों से कहते हैं। How we say? उसने क्या कहा? The Lord himself is my helper. स्वयं प्रभु मेरा सहायक है, I will not fear. मैं नहीं डरूंगा। Why should I fear? मैं क्यों डरूं? Because he is there. क्योंकि वो मेरे He साथ is है, always with me. वो हमेशा मेरे साथ है। What man can do? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? With what assurance we speak this? हम किस शाश्वती के साथ में ये कहते हैं? That assurance is what Jesus said. और इसकी शाश्वती वही है जो यीशु ने कहा है। What God has spoken to us. परमेश्वर ने जो हमसे कहा है, That is what our authority, our confidence. और उसी के अधिकार पर हमारा भरोसा He said, है। I will never leave you. मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, I will never मैं forsake you. तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। That's why इसलिए he will never leave me. वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, He will never leave me, never forsake वो me. मुझे न कभी छोड़ेंगे न कभी त्यागेंगे। He is always there with me. वो हमेशा मेरे साथ में रहते So I हैं। can trust. मैं भरोसा रख सकता I हूँ, can trust God. मैं परमेश्वर पर I भरोसा रख can सकता believe हूँ, His word. उसके वचन पर विश्वास I कर सकता हूँ, accept that word. उस वचन को स्वीकार कर सकता हूँ। So you respond और इसीलिए आप प्रत्युत्तर देते हैं, boldly. बड़े धैर्य से प्रत्युत्तर देते हैं। Yeah, I will not fear. हाँ, मैं नहीं डरूंगा, I will not fear. मैं नहीं The डरूंगा। Lord is my helper. परमेश्वर मेरा सहायक He है, is there with me. वो मेरे साथ है। What man can do? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? That's how it is. और ये इसी तरह Who से है। is there with you? कौन आपके साथ है? The Spirit of the living God. जीवित परमेश्वर का आत्मा है, The Holy Spirit. पवित्र आत्मा। God is with us परमेश्वर हमारे in साथ His है, Spirit. अपनी आत्मा के रूप में। We call Holy Spirit. उसे पवित्र आत्मा कहा जाता है। This is the word. God said He will be with you forever. और ये तो वचन है, परमेश्वर ने कहा वो हमेशा आपके साथ में रहेंगे, He is always there with us. वो हमेशा हमारे साथ में हैं। We are not helpless people. हम असहाय लोग नहीं हैं, We are not an orphan. हम अनाथ नहीं हैं। We have a person with us very powerful. हमारे साथ में एक बहुत ही सामर्थी व्यक्ति है जो पवित्र आत्मा I है। explained to him about the Holy Spirit in the last episode. मैंने पिछले एपिसोड में आपको पवित्र आत्मा के बारे में बताया था, पवित्र आत्मा के बारे में। He is a helper. वो हमारा सहायक है। So you are
not without any help. तो आप बिना सहायता के नहीं हैं, आप असहाय नहीं। He is a comforter. वो तो तसल्ली देने वाला है। This comforter is always with you. ये तसल्ली देने वाला हमेशा आपके साथ है। He always comforts you. वो हमेशा आपको तसल्ली देता है। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, Bible says, बाइबल कहती है, even I am the Lord who comforts you. मैं प्रभु हूँ जो तुम्हें तसल्ली देता हूँ। Even I am the Lord who comforts you. मैं प्रभु हूँ जो तुम्हें तसल्ली देता हूँ। Why you are afraid of the people? तो तुम मनुष्यों से क्यों डरते हो? And I am there to comfort मैं you. तुम्हें तसल्ली देने के लिए यहाँ पर हूँ, Because He is always there. क्योंकि वो हमेशा वहाँ पर है। How? कैसे? By the Spirit. आत्मा के द्वारा, By the Spirit of truth. सत्य के आत्मा के द्वारा। He is a intercessor. वो तो मध्यस्थ है। Intercessor means मध्यस्थ का the मतलब one who intercede for us. जो हमारे लिए मध्यस्थी करता है। Romans chapter 8:26 says, रोमियो अध्याय 8 वचन 26 ये कहता है, Likewise, the Spirit also helps us in our weaknesses, the Spirit also helps in our weaknesses. for we do not know what we should pray for as we are, We do not know what we have to pray for as we are supposed to. but the Spirit Himself makes intercession for us The Spirit Himself make intercession for us, with groanings which cannot be uttered. groanings which cannot be uttered. इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। The verse 27 says, वचन 27, Now he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because he makes intercession for the saints according to the will of God. you see, देखिए, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। यानी क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। here it says, we do not know how to pray. यहाँ पर कहता हम नहीं जानते कैसे प्रार्थना करें। प्रार्थना करना हमें नहीं आता। We don't know many times what is the will of God. हम कई बार नहीं जानते कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। But Bible says, लेकिन बाइबल कहती है, if you ask anything आप कुछ भी मांगिए according to the will of God, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, He will hear us. तो वो हमें सुनता है, He will answer us. वो हमें उत्तर देता है। That's what it says 1 John chapter 5 verse 14. पहला यूहन्ना 5:14 में यही तो कहता है। पहला यूहन्ना 5:14 में, Now this is the confidence that we have in Him, This is the confidence that we have in Him. that if we ask anything If we ask anything according to His will, according to His will, He hears us. He hears ourselves. यहाँ पर देखिए, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। इस तरह ये कहता है। So, how do you know about the will of God? तो आप परमेश्वर की इच्छा के बारे में कैसे जानेंगे? We don't know, हम नहीं जानते, but the Holy Spirit पर पवित्र आत्मा who जानता is है, with us. जो हमारे साथ He है। is the intercessor. वो मध्यस्थ है, He intercedes for us वो हमारे लिए मध्यस्थी करता है। in our weakness. हमारी कमजोरियों में He intercedes for वो us. हमारे लिए मध्यस्थी करता है। Groaning which cannot be uttered. ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है, Because the Holy Spirit knows क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है the will of God. परमेश्वर की इच्छा को। According to the will of God, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार our sake, हमारे लिए He intercedes for वो us. हमारे लिए मध्यस्थी करता है। That intercessor ये मध्यस्थ जो है is with us. वो हमारे साथ है। You are not helpless. आप असहाय नहीं हैं। There is no need that you go after other people. Please pray, please pray. कोई जरूरत नहीं कि आप दूसरे लोगों के पास जाएं और कहें कि कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। That we should know. हमें ये जानना A होगा, person is there with you. वो व्यक्ति तो आपके साथ में है। The Spirit of God. परमेश्वर का आत्मा He is the intercessor for वो you. तो आपके लिए मध्यस्थी करता है। Jesus has given us into the hand of this intercessor, the Holy Spirit. यीशु ने हमें इस मध्यस्थ पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दिया है, उसे दे दिया है। हमें उसने उसके हाथों में सौंप दिया है। If you want to pray, talk to God. अगर आपको प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से आपको अगर बातें करनी हैं, The moment you kneel तो down, जिस पल आप घुटने टेकते हैं the Holy Spirit comes. तो पवित्र आत्मा आता He है, will come and help. वो आकर मदद करता है, He will start praying. वो प्रार्थना करना शुरू करता है। We will not able to हम understand उसे नहीं समझ पाएंगे because He pray
for us according to the will of God. क्योंकि वो हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। So, my beloved brother and sister, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, very, very important to understand the person who is with us. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे साथ कौन है उसे हम पहचान ले। You must know him. आपको उसे जानना That's the होगा। Spirit of the living God. वो तो जीवित परमेश्वर का आत्मा He's है। so powerful, वो इतना सामर्थी है, so powerful. इतना सामर्थी है। This Holy Spirit ये पवित्र आत्मा who is there with us, जो हमारे साथ है, the Bible says, बाइबल कहती है, John chapter 14 verse 26, यूहन्ना अध्याय 14 वचन 26 में इस तरह कहती है, बट द हेल्पर, the Helper, द होली स्पिरिट, the Holy Spirit, whom the Father will send him in my name, the Father will send in my name. he will teach you all things He will teach you all things, and bring to your remembrance all things that I said to you. bring to your remembrance all things I said unto you. परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। You see what Jesus said? देखिए यीशु ने क्या कहा, This Spirit of truth, सत्य का ये आत्मा, this Helper, Holy Spirit, ये सहायक पवित्र आत्मा who is with you, जो आपके साथ है, He will teach you all things. वो आपको सारी बातें सिखाएगा And also He will bring to your remembrance all the things that I said. और जो कुछ भी मैंने कहा वो सारी बातें तुम्हें स्मरण दिलाएगा। If you want to know about this word, अगर आपको इस वचन के बारे में जानना who है is your teacher? तो वो आपका शिक्षक है Who will teach you? जो आपको सिखाएगा। That's why God has given Him to us. और इसीलिए परमेश्वर ने उसे हमें दे दिया है। You are not an orphan now. आप अभी अनाथ नहीं हैं। There is a person there एक व्यक्ति है with you, जो आपके साथ a है, helper, जो आपका सहायक Spirit है, of truth, वो सत्य का आत्मा Holy है, Spirit. पवित्र आत्मा। He is the one will teach you वो आपको सिखाएगा, all things. सारी बातें सिखाएगा। Understand it, my beloved. इसे समझ लीजिए प्रिय लोगों, He is a teacher. वो शिक्षक है, He is a teacher. वो शिक्षक है, He will teach you, वो आपको सिखाएगा, Holy Spirit, पवित्र आत्मा all things. सारी बातें सिखाएगा। When you keep reading, जब आप पढ़ते रहेंगे, keep reading the Bible, जब आप बाइबल पढ़ते रहेंगे, there are many things are not written on this, देखिए इस पर बहुत सी बातें तो लिखी नहीं गई which हैं, has Jesus spoken. बस यीशु ने उसे कहा But है। when you keep reading this word, लेकिन जब आप इस वचन को पढ़ते and the जाएंगे, Holy Spirit teaches, पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। He will say so many things which is not here, He will bring into your remembrance. यहाँ पर जो बातें नहीं बताई गई वो उसके बारे में वो बताएगा, आपको स्मरण दिलाएगा, वो आपको बताएगा। Beloved, प्रिय लोगों, when God filled me with the Spirit of God, जब परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर की आत्मा से भर दिया, when He came, जब वो आया, it was a great experience for me once. तो ये एक बार मेरे लिए महान अनुभव रहा है। After that day, और उस दिन के बाद when I started reading the Bible, जब मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की, every scene, हर एक I चित्र was not reading, मैं वो पढ़ नहीं I रहा was था, not by hearting, मैं इसे याद नहीं कर रहा था। felt that I was seeing the scene मैंने ऐसा महसूस किया कि वो सारा दृश्य मैं देख रहा हूँ, physically. शारीरिक रूप में। For an example, उदाहरण के लिए, suppose if I were reading the portion David and Goliath, अगर मैं दाऊद और गोलियत के वचन के भाग को पढ़ रहा हूँ, what happened? तो क्या हुआ? How David was wearing the dress, दाऊद कैसे कपड़े पहने हुए था, the color of it, उसका रंग क्या था, how he was walking towards Goliath, दाऊद जो है वो गोलियत की ओर कैसे आगे बढ़ रहा था, कैसे जा रहा था, what David was having, दाऊद के पास क्या था, the rod he was holding, उसके हाथ में वो एक the लाठी bag लिए there था, he was keeping there, उसने अपने साथ एक बैग रखी थी, उसकी बैग थी, and the stones which he collected and put there, उसने वहां पर पत्थर जमा करके रखे the थे, way in which he was walking. जिस तरह से वो चल रहा था। The Bible written everything. बाइबल में सब कुछ लिखा But है, the Holy Spirit, when He takes that portion and teaching to you, पवित्र आत्मा जब उस वचन के भाग को लेता है और वो आपको सिखाता है, He will take the spirit of ours, तो वो हमारी आत्मा को पकड़ लेता He will है take you to the particular spot. और वो एक खास जगह पर लेकर जाता है।
Spiritually, you will be seeing everything. आत्मिक रीति से आप सब कुछ देख पाएंगे, अपनी आंखों के सामने उसे आप देख पाएंगे, You will never forget it. आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। That's what he says. और यही तो वो कहता He will है, teach you वो आपको सिखाएगा and he bring to you in your remembrance और वो आपको सारी बातें स्मरण कराएगा। all that he has spoken, उसने जो कुछ भी कहा सब स्मरण दिलाएगा, all that he has written. जो भी उसने लिखा याद दिलाएगा, Bring into your वो remembrance. आपको स्मरण दिलाएगा। What a great person who teaches you. जो व्यक्ति आपको सिखाता है वो सच में कितना महान Holy व्यक्ति है। Spirit. पवित्र आत्मा, And his presence, the anointing. उसकी उपस्थिति और उसका अभिषेक यहाँ पर है। When the Holy Spirit, the presence is there with you, जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके साथ होती है, the Bible tells us, बाइबल बताती 1 है, John chapter 2:27, पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 27 में it says, ये कहती है, बट द अनॉइंटिंग विच यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम हिम अबाइड्स इन यू abides in you. and you do not need that anyone teach you, You do not need anyone to teach you. but the same anointing teaches you concerning all things. The same anointing teaches you concerning all things. And it's true, And it's true. and it's not a lie. And it's not a lie. And just as it has taught you, Just as it has taught you, you will abide in him. you will abide in him. परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और ये सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, you are not orphan. आप अनाथ नहीं हैं, You are not helpless. आप असहाय नहीं हैं, You are not alone. आप अकेले नहीं हैं। There is a mighty and marvelous person is with you. आपके साथ में एक सामर्थी और बहुत ही अद्भुत व्यक्ति है। His name is Spirit of the Living God. उसका नाम तो जीवित परमेश्वर का आत्मा He है। is Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा है, He is the Spirit of truth. वो सत्य का आत्मा है। Very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इस बात पर ध्यान दीजिए। I recommend, मैं आपको सलाह देता हूँ, advise आपको सलाह देता हूँ through the Word of God परमेश्वर के वचन के द्वारा and listen every word. आप हर एक वचन सुनते जाइए। Ask the Holy Spirit, पवित्र आत्मा से आप मांगिए, Lord Holy Spirit, पवित्र आत्मा प्रभु teach me all things. मुझे ये सारी बातें आप सिखाते चले जाइए। Reveal all ये things. सब कुछ आप मुझ पर प्रकट I कीजिए। want to know मैं जानना चाहता हूँ the deep truth of the Word वचन की जो गहरी सच्चाई है उसे मैं जानना चाहता हूँ। मैं जानना and the चाहता हूँ revelation knowledge of your Word. और आपके वचन का जो प्रकाशन का ज्ञान है उसे मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ। Immediately, तुरंत ही Holy Spirit will open our spiritual eyes तो पवित्र आत्मा हमारी आत्मिक आँखों को खोल देगा and He will teach you all things. और वो आपको सारी बातें सिखाएगा, And with that, you will be growing more and more and more और उसी के द्वारा आप और ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे, in the knowledge of God. परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएंगे। My beloved, मेरे प्रिय you लोगों, need Him. आपको उसकी ज़रूरत है। No one knows the things of God except the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को छोड़ कोई भी परमेश्वर की बातों को नहीं जानता है, उसे और कोई नहीं समझ सकता। That's 1 Corinthians chapter 2:11 says. पहला कुरिन्थियों 2:11 ये कहता है, For what man knows the things of man What man knows the things of a man except the spirit of the man except the spirit of man which is in him? which is in him. Even so, Even so, no one knows the things of God no one knows the things of God except the spirit of God. except the Spirit of God. मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। यानी परमेश्वर की सारी बातों को केवल परमेश्वर का आत्मा ही जानता है। Beloved, प्रिय लोगों, so that's why God has given us the Spirit of और God. इसलिए परमेश्वर ने हमें परमेश्वर का आत्मा He दिया has है। not left you orphan. उसने आपको अनाथ नहीं He छोड़ा। has handed over us into the hand of a very powerful teacher. उसने हमें बहुत ही सामर्थ्य शिक्षक के हाथों में सौंपा है। Very, very powerful person who intercede for us. हमारे लिए सबसे सामर्थ्य व्यक्ति मध्यस्थी करता है। वो मध्यस्थी He करता है। knows the will of God. वो परमेश्वर की इच्छा He जानता है। knows all things of God. वो परमेश्वर की सारी बातों को जानता है। He alone can teach us.
केवल वही हमें सिखा सकता He है। alone can intercede for us. केवल वही हमारे लिए मध्यस्थी कर सकता है। The Holy Spirit. पवित्र आत्मा, You know Him. You need to know Him. आपको उसे जानना ही होगा। May the Lord richly bless you परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे and open your eyes to know, open your understanding to know this wonderful Spirit of और God. आपकी समझ और आपकी आंखें खोले कि आप परमेश्वर के इस अद्भुत आत्मा को जान सके और आप उसे अच्छी तरह से समझ सके। Thank the Lord. प्रभु को धन्यवाद दें। Shall we pray? आइए प्रार्थना करते हैं। Father, पिता, I want to thank you for all those who are listening this word. इस वचन को सुनने वाले सभी लोगों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। This is my prayer, Father. हे पिता, इनके लिए मेरी प्रार्थना यही है Every one of them कि इनमें से हर एक व्यक्ति know this wonderful and beautiful, powerful person who is there with them all the time. कि ये इस सामर्थी और अद्भुत व्यक्ति को जाने जो कि हमेशा इनके साथ में रहता है, उसे ये लोग पहचान ले, उसे ये जाने। Your own Spirit, the Holy Spirit, ये तो आपका खुद का आत्मा, पवित्र आत्मा है। who alone knows about you. केवल वही आपके बारे में जानता है। परमेश्वर We पिता, want to know more. हम और ज्यादा जानना चाहते All हैं। these children must know you more. प्रभु, आपकी संतान आपको और ज्यादा जानना चाहती है। Wonderful Holy Spirit will teach everyone. Father. अद्भुत पवित्र आत्मा हम में से हर एक को सिखाते जाएगा, सभी को सिखाएगा। Whatever he speaks, और वो जो कुछ भी कहता it है is true. वो सत्य They है will abide with that, Father. और हम उसके साथ में बने रहेंगे पिता। No lies can come nearby. तो हमारे आसपास कोई झूठ नहीं आ Only सकता है, truth will come केवल सत्य होगा, because he is the Spirit of truth. क्योंकि वो सत्य का आत्मा है। Help all the people to know the Holy Spirit and receive him. और सभी लोग पवित्र आत्मा को जाने और उसे स्वीकार करें, उसे ग्रहण करें। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।